दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर रियलिटी। दोस्तों, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये सवाल 2015 से लोगों के जहन में है। तभी से इसका जवाब भी खोजा जा रहा है, जो अब जाकर बाहुबली 2 द कंक्लूजन में मिला है। हम यहाँ पर इस रहस्य से पर्दा उठाकर आपके फिल्म देखने के मजे को बिल्कुल किरकिरा नहीं करेंगे, बल्कि आपको ये सलाह भी देंगे कि बस, ट्रेन, मेट्रो में ऐसे लोगों से बचकर रहें जो गला फाड़ फाड़ कर इस सस्पेंस को लीक कर रहे हैं। फिल्म देखने के बाद मेट्रो में मेरा सामना ऐसे बेवकूफ़ व्यक्ति से पहले ही हो चुका है। दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि जब इस सस्पेंस का खुलासा होता है तो आप सेटिस्फाई होते हैं या नहीं, क्योंकि सस्पेंस बनाना बेहद आसान है, बट इसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप सस्पेंस के दीवाने हैं तो मुझे एक फिल्म का नाम याद आ रहा है, 13B। आर माधवन स्टारर इस फिल्म में जिस तरीके से सस्पेंस को बुना गया है और इंटरवल के बाद एक एक परत करके सस्पेंस को जस्टिफाई किया गया है, उससे दर्शक पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाते हैं और मेरे हिसाब से ये हिंदुस्तान की अब तक की बेस्ट सस्पेंस फिल्म है। खैर, बात करते हैं बाहुबली की। हालांकि बाहुबली के सस्पेंस का जवाब इंटरवल के बाद मिलता है, तब तक कहानी में ऐसे कई कारण पैदा किए जाते हैं जिससे कटप्पा द्वारा बाहुबली को मारने से दर्शक संतुष्ट हो सके। रहस्य खुलने के बाद भले ही दर्शक चौंकता नहीं है, लेकिन ठगा हुआ भी महसूस नहीं करता, क्योंकि सस्पेंस के अलावा फिल्म में बहुत कुछ ऐसा है जो आपका ऊंचे लेवल पर मनोरंजन करता है। दोस्तों, डायरेक्टर SS राजामौली ने फिल्म में जिस तरीके से कहानी कही है वो एक जादूगरी लगती है। जिस तरह के भव्य विजुअल्स इफेक्ट बाहुबली 2 में, वैसे शायद ही किसी भारतीय फिल्म में देखने को मिलेंगे और इन्हें आप जल्द ही भुला नहीं पाएंगे। इस फिल्म का पूरा मजा लेने के लिए आपको बाहुबली का फर्स्ट पार्ट देखना जरूरी है। दोस्तों, भले ही आप इस तरह की कहानियां पहले भी सुन चुके हों, लेकिन फिल्म की खूबसूरती इसके कहने के अंदाज में छिपी है और राजामौली इस चीज को बखूबी बुनाना जानते हैं। बाहुबली के रूप में प्रभास को पूरी तरह से विश्वसनीय बनाया गया है। हाथी जैसी ताकत, चीते जैसी फुर्ती, गिद्ध जैसी नजर वाला बाहुबली जब बिजली की रफ्तार से दुश्मनों पर टूटता है और दुश्मनों की गर्दनें काट देता है, तो लगता है कि ये शख्स वाकई में ऐसा कर सकता है। एक खास सीन में बाहुबली देवसेना को धनुर्विद्या सिखाता है और यह इस तरीके से शूट किया गया है कि आप इसे देखकर आनंद से सराबोर हो जाएंगे। पिछले पार्ट से दोस्तों कटप्पा की पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हुआ और इसी वजह से कटप्पा के रोल को और भी बढ़ाया गया है। खास बात यह है कि कटप्पा से इस फिल्म में कॉमेडी भी करवाई गई है, जो कि दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। फिल्म में ताली और सीटी बजाने लायक ऐसे कई सीन हैं, जैसे बाहुबली की एंट्री वाला सीन, बाहुबली और देवसेना के बीच रोमांस वाले सीन और भरी सभा में देवसेना की बेइज्जती करने पर सिर काट लेने वाला सीन। अगर सच में कहा जाए तो बाहुबली 2 का एक्सपीरियंस शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। अमरेंद्र बाहुबली की भूमिका निश्चित तौर पर प्रभास के लिए एक लाइफ टाइम रोल है और उन्होंने इस रोल को निभाने में अपनी पूरी जान लगा दी है। राजामौली ने भी प्रभास को उस लेवल तक पहुंचने में मदद की है जहां उनके बिना फिल्म का होना नामुमकिन लगता है। राणा दग्गुबती ताकतवर राजा भल्लाल देव के रूप में जबरदस्त लगते हैं। राणा का प्रभास के साथ टकराव देखना काफी प्रभावशाली है। फिल्म का सबसे बड़ा खुलासा शायद अनुष्का शेट्टी है, जिन्होंने एक विद्रोही योद्धा राजकुमारी देवसेना के रूप में इस फिल्म में अपने करियर का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। रमैया कृष्णन, सत्यराज और नासिर ने भी ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि सालों तक दर्शक उन्हें बाहुबली के किरदारों के नामों से ही पहचानेंगे। दोस्तों, बाहुबली 2 द कंक्लूजन एक ऐसी फिल्म भी है जहां आप इसके हर पहलू की तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। चाहे सिनेमेटोग्राफी हो या VFX, प्रोडक्शन डिजाइन, कॉस्ट्यूम, इनकी तारीफ में आपके शब्द कम पड़ जाएंगे। अगर खामियों की बात की जाए तो फिल्म के क्लाइमैक्स में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि और भी बेहतर हो सकते थे, लेकिन ये सब इतनी तेजी से घटता है और इतना सदा हुआ है कि अंत में इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। क्लाइमैक्स में सिनेमा के नाम पर थोड़ी ज्यादा छूट ले ली गई है और दक्षिण भारतीय फिल्मों वाला फ्लेवर थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन इन सब बातों का फिल्म देखते समय मजा खराब नहीं होता और इनको आसानी से इग्नोर किया जा सकता है। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी मोशन पिक्चर बनाने की कोशिश में राजामौली ने दर्शकों को फिल्मों, या कहा जाए कि उनकी फिल्मों की भव्यता और अचरज भरी दुनिया में रहने की वजह दे दी है। इस हिसाब से कोई भी रिव्यू इस फिल्म को समेटने में कामयाब नहीं हो सकता है। इस जबरदस्त एपिक ड्रामा फिल्म को जरूर देखना चाहिए, लेकिन क्या इसे वास्तव में खत्म होना चाहिए? क्योंकि निश्चित तौर पर दर्शक यही चाहेंगे कि इसकी सीरीज बने और आगे और भी पार्ट देखने को मिले। तो दोस्तों, इस फिल्म को क्रेजी फॉर रियलिटी की तरफ से कोई स्टार नहीं, बल्कि सैल्यूट है पूरी बाहुबली टीम के लिए। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।